इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 1 से 3 तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो कहता है। हाँ, हम विश्वास का अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। पहले हमने विश्वास की परिभाषा देखी, जो कि यहाँ वचन 1 में है। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई यानी हमने बताया हमारी आशा, और कैसे विश्वास यानी आशा विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर हमने इस परिभाषा के दूसरे भाग को देखा, जो कहती है ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और फिर हमने देखा कि विश्वास का कैसे अनदेखी वस्तुओं से संबंध है। और इस संबंध में वचन 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहता है विश्वास ही से हम जान जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आया है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी इस संसार में आप जो भी देखते हैं ये देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है, ये सब अनदेखे संसार से आया है, अनदेखी सामर्थ्य से, जिसे विश्वास कहते हैं, परमेश्वर के वचन द्वारा। अब हमने विश्वास के इस अनदेखे संसार के बारे में चर्चा करनी शुरू की थी। विश्वास का संबंध अनदेखी वस्तुओं से है। मैंने आपको यह भी बताया कि अनदेखा संसार है बिल्कुल ऐसे जैसे ये दृश्य संसार है। इस दृश्य संसार में हम सब कुछ देखते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें बताने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं यह क्या है। अनदेखा संसार तो समझने में और भी ज्यादा मुश्किल है। अनदेखे संसार को जाने बिना, अनदेखे संसार की वास्तविकता जाने बिना विश्वास में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अनदेखा संसार तो बना है सबसे पहले परमेश्वर से, जो अनदेखा है, और फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत जो अनदेखे हैं। और हमने देखा कैसे कई बार परमेश्वर ने मनुष्य की स्वाभाविक आंखें खोल दी ताकि वो देख सके ये अनदेखी शक्तियां, स्वर्गदूत और ये सब। परमेश्वर ने इन आंखों को खोला कि वो देख सके शारीरिक रूप में परमेश्वर के स्वर्गदूत और ये सब। लेकिन उनके देखने के पहले अनदेखा संसार वहां था, स्वर्गदूत वहां पर पहले से ही थे। तो हालांकि अनदेखा संसार देखा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। मैं ये कहूंगा कि वो दृश्य संसार से ज्यादा वास्तविक है, दृश्य संसार से ज्यादा निश्चित है। आप यहाँ पर बैठे हैं और मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, ये सच है क्योंकि हम देख सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सत्य है कि परमेश्वर यहाँ है, कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे निकट डेरा डाले हैं। कई बार इसे समझना तो बहुत ही मुश्किल होता है कि इस बात को समझे कि वो तो इतना ही वास्तविक है। शायद ये वास्तविक न दिखे क्योंकि वो अनदेखा है, लेकिन ये वास्तविक है। अनदेखा संसार वास्तविक है क्योंकि परमेश्वर वास्तविक है। अब देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया अनदेखे संसार से 2 महत्वपूर्ण बातें। मनुष्यों में, हम में अनदेखा ऐसा भाग होता है। हम भी एक तरह से अनदेखे संसार के भाग हैं। जैसे परमेश्वर आत्मा है, हम भी सच में आत्मा हैं, और हम शरीर में रहते हैं। हमारे पास प्राण है जो कि मन है। हम शरीर नहीं हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम शरीर है क्योंकि इस भाग को हम देख सकते हैं, केवल चेहरे को देख सकते हैं, और हम सोचते हैं हम जो देखते हैं बस वही है। हम जो देखते हैं वो नहीं। आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा। हम बस एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं, केवल हमारा बाहरी रूप ही देखते हैं। हम तो आत्मा हैं और हम रहते हैं एक तंबू में। बाइबल कहती है इस शरीर के बारे में, इस घर में। तो ये शरीर एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ। आप मेरा घर दिखाकर नहीं कह सकते कि ये सैम चलदुराई है, लोग तो हंस पड़ेंगे। वो तो केवल घर है, जो व्यक्ति उसके अंदर रहता है वो सैम चलदुराई है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं आपको देखकर नहीं कह सकता कि ये आप हैं। आप तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तंबू के अंदर रहते हैं, जिसे हम देखते हैं आपके बाहरी रूप में। तो यानी मनुष्य का आत्मा है। मैंने आपको बताया ये पूरा विचार कि मनुष्य का आत्मा ये तो
वचनों में अक्सर पाया जाता है मनुष्य का आत्मा, जो अलग है पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से। मनुष्य का आत्मा यानी मनुष्य आत्मा है, ये उस मनुष्य के बारे में कहता है। मनुष्य की आत्मा के लिए एक और नाम है भीतरी मनुष्यत्व। नए नियम में आप इसे बहुत पाएंगे, ये भीतरी मनुष्यत्व के बारे में। तीसरा नाम मनुष्य की आत्मा के लिए ये है हृदय। इसलिए हमने नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 देखा, जहां नीति वचन कहता है, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो यही है। मुझे ये अनुवाद पसंद है कि इसी में से जीवन बहता है। एक अनुवाद कहता है कि इसी से तुम्हारे जीवन की सीमाएं होती हैं। आप कितनी दूर जाएंगे, आप क्या बनेंगे, आप कितना हासिल करेंगे और आप कितने सफल हो जाएंगे, आपका जीवन कैसा होगा और ये कितना बड़ा होगा और आप कौन सा प्रभाव डालेंगे, ये तो आधारित होता है आपके हृदय की दशा पर। और इसलिए हृदय की पूरी ईमानदारी से रक्षा करनी चाहिए। ये इस शारीरिक अंग के बारे में नहीं कह रहा है जिसे हम हृदय कहते हैं। ये यहाँ पर कहता है आत्मिक व्यक्ति जो आप हैं, भीतरी मनुष्यत्व, यह आत्मिक मनुष्यत्व है। यह आपके बारे में कहता है आत्मिक मनुष्य। हृदय इसके बारे में बताता है। तो ये तो अनदेखे संसार का भाग है। ये तो अद्भुत बात है। हमें इससे व्यवहार करना है। जानते हैं, हमें खुद को समझना होगा। पौलुस कहता है, मैं किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं देखता। तो फिर वो उन्हें कैसे देखता है? वो कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में, तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। वो किस बारे में कहता है? यहाँ बाहरी रूप में तो कुछ भी नया नहीं है। भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहता है। मनुष्य की आत्मा के अंदर में कैसे वो व्यक्ति नया जन्म पाता है, नया बनाया जाता है। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। मैं केवल भीतर देखता हूं, उसने कहा। मनुष्य के अंदर भीतरी मनुष्यत्व, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का आत्मा पौलुस के लिए इतना वास्तविक है। तो यहां तक कि यीशु भी ऐसे थे। मनुष्य के भीतर क्या उसने देखा, उस मनुष्य के अंदर में क्या चल रहा है, असली मनुष्य जो अंदर में है। बाइबल भीतरी मनुष्यत्व यानी हृदय के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक और बात जो हमने बताई है, जो अनदेखे संसार का भाग है, वो परमेश्वर का वचन है। हम क्यों कहते हैं कि परमेश्वर का वचन ये अनदेखे संसार का है? जब परमेश्वर का वचन कहते हैं तो आप कहेंगे कि बाइबल है, मैं आपका प्रचार भी सुन रहा हूँ। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन अपने हाथों में थाम लेते हैं, जानते लिखित वचन। लेकिन सच में ये परमेश्वर से आता है, इसलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसका अनंत काल का स्वभाव है। ये संसार की वस्तुओं के जैसे नहीं, जो कुछ समय की हैं। देखी जाने वाली बातें कुछ समय की है, अनदेखी वस्तुएं अनंत काल की हैं। परमेश्वर के वचन को अनंत काल का बताया है, क्योंकि ये तो परमेश्वर के हृदय और उसके मुंह से आता है। ये तो उस संसार से आता है। ये तो हमें यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ इसे सुन सकते हैं, इसे जान सकते हैं और ये सब, पर ये अनदेखे संसार का है। परमेश्वर जो अनदेखे संसार का है, वो अपना वचन बोलते हैं और वो वचन हम तक आता है और वो यहाँ हम तक पहुँचता है। तो ये अनदेखे संसार का भाग है। तो परमेश्वर का वचन, इसलिए वचन 3 में हम पढ़ते हैं, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये संसार बनाया गया अनदेखी वस्तुओं के द्वारा। ये परमेश्वर का वचन है। दृश्य संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा बना, जो अनदेखा है। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय, भीतरी मनुष्यत्व और परमेश्वर का वचन, ये अनदेखे संसार के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विश्वास हृदय का है। अगर आप विश्वास करें, रोमियो 10:9 कहता है, यदि आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, मन में विश्वास करें परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो उद्धार पाएंगे। तो कहाँ विश्वास करते हैं? अपने हृदय में करते हैं। मन से और शरीर से विश्वास नहीं करते। विश्वास करना तो हृदय में होता है। विश्वास ऐसी क्रिया है जो भीतरी मनुष्यत्व में होती है। वचन 10 कहता है, रोमियो 10:10, अगला ही वचन ये कहता है, क्योंकि हृदय से मनुष्य धार्मिकता के लिए विश्वास करता है। क्योंकि हृदय से मनुष्य विश्वास करता है, तो विश्वास करना या विश्वास, ये तो ऐसा है जो होता है मनुष्य के हृदय में। तो आज हम इसे आगे देखेंगे और चर्चा करेंगे कैसे जब आप अपना हृदय बदलते हैं, जब हृदय बदल जाता है, आपका भविष्य बदल जाता है। जानते हैं, आपका सब कुछ बदल जाता है।
जब आपके हृदय में कुछ होता है तो इसके परिणाम में बाहर कुछ होता है। ये शुरू होता है सारी जो उन्नति है और सारी विजय और सारी सफलता जो हमारे जीवन में होती है परमेश्वर के तरीके से हृदय में होती है। ये हृदय से शुरू होती है, फिर हम उसे बाहर भी देख सकते हैं। ये बात हमने बताई थी और आज मैं आपको उदाहरण देकर ये दिखाऊंगा कि कैसे ये इतना सच है कि जब हृदय बदल जाता है तो मनुष्य बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता और उसका संसार बदल जाता है। और इसी तरह से देखिए, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि उत्पत्ति एक बाइबल में कई जगह पर अलग अलग तरीके से बताया गया है। उत्पत्ति एक ये साइंटिफिक जानकारी नहीं है कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। साइंटिफिकली रूप में देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये तो आत्मिक जानकारी है, ये जानबूझकर इस तरह से लिखी गई है। परमेश्वर ने संसार कैसे बनाया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, कोई विवरण नहीं है। और फिर अगले ही वचन में कहता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो बेडोल, सुनसान और अंधकार था। और फिर परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो गया और एक के बाद एक परमेश्वर ने सब कुछ किया केवल बोलने के द्वारा उस संसार में। और फिर अंत में संसार तो बहुत ही अच्छी जगह हो जाती है जहाँ पक्षी, जानवर और मछलियाँ, यहाँ तक कि पौधे भी जी सकते हैं और मनुष्य भी जी सकता है। इस संसार में ये ऐसी जगह है जो लेकर आता है बहुत से अलग अलग पेड़ और फसल और अच्छी चीज़ें यहाँ हैं। संसार उपयोगी और अर्थपूर्ण जगह हो जाती है जब परमेश्वर ने कहा और पूरे संसार को बदल दिया। सच में इस संसार को बनाए, जैसे एक अनुवाद कहता है इब्रानियों अध्याय 11 में। विश्वास से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अनदेखे संसार से ये बनाया जाना हुआ, इसे जैसे होना चाहिए, जैसे संसार को होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर के वचन ने बनाया, डिजाइन किया और इस संसार को बनाया जिसे आज हम देखते हैं। संसार में आज जो भी चीजें हैं वो सब बनाई। तो इब्रानियों जब विश्वास के बारे में कहता है तो इसके बारे में क्यों कहता है? हमें जानकारी देने के लिए नहीं कि हमने नहीं देखा कि परमेश्वर ने कहा कि संसार हो जाए और संसार हो गया, पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम में विश्वास है। ये केवल इतना नहीं है, केवल ये बताने के लिए नहीं कि विश्वास से हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन से संसार बनाया। साथ ही ये हमें बताने के लिए है अनदेखे के बारे में कुछ और कैसे अनदेखे में से ये दृश्य संसार आया। और इसलिए आज हमारे जीवन में जो अनदेखा है वो बनाता है दृश्य को। आज भी जो आप नहीं देखते हैं, जो आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं, जो भी नहीं है आपके जीवन में, आप उसे देखना चाहते हैं और जीवन में बदलाव चाहते हैं। आज भी जो चीज़ें अनदेखी हैं, यानी जो देखी चीज़ें हैं, ये तो अनदेखे परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी हैं। जो भी आज आप अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो जो भी हो, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा बना है। जैसे सृष्टि करते समय परमेश्वर ने कहा, जो कि बेडौल और सुनसान और अंधकार से भरा था। परमेश्वर हमारे हृदय में बोलते हैं। जब परमेश्वर हमारे हृदय में बोलते हैं अपने वचन से, वो पाप में हृदय बन जाता है। एक नया हृदय, वहाँ नया जन्म होता है। यानी हृदय में कुछ होता है, वचन हृदय में आता है। अब मैंने बताया रोमियो अध्याय 10, 9 और 10 से, और यहाँ पर इस वचन में इस तरह कहा है कि हम यीशु को अपने मुंह से प्रभु अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। उसके पहले का वचन पढ़िए, ये कहता है ये विश्वास का वचन है जो प्रचार किया गया, जो हमारे हृदय में जाता है। वचन हमारे हृदय में जाता है और इसलिए हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं। परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। अगर परमेश्वर बहुत ही अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं आपके लिए और आप अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, तो ये होता है उस अनदेखे संसार के द्वारा। यानी अनदेखे संसार में ऐसा कुछ होता है जहां आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बोला जाता है। हृदय और परमेश्वर का वचन दोनों अनदेखे संसार का भाग हैं और इसलिए अध्याय 1 का संदर्भ बाइबल में बार बार आता है क्योंकि ये महान आत्मिक सच्चाई सिखाता है। तो आज हम एक उदाहरण देखते हैं। चलिए जल्दी से, मैं चाहता हूं कि ये समय बिताऊं इस अद्भुत उदाहरण के बारे में बताते हुए। यह है दाऊद का। मुझे दाऊद पसंद है क्योंकि दाऊद ऐसा व्यक्ति था
नौजवान था, कुछ भेड़ों की देखभाल कर रहा था। मेरे साथ में देखिए भजन 18 में कुछ भेड़ों की रखवाली करता। भेड़ों की रखवाली करने में भी उसके लिए कोई बड़ा स्टेटस नहीं था, जैसे कि मानो उसके पास 300 भेड़ें हैं या ऐसा कुछ, जानते हैं, और उसके 2 सहायक थे या ऐसे। इसके पास केवल कुछ भेड़ें थी, बाइबल यही तो कहती है। वो देखभाल करता है। उसका परिवार उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था, उसकी उम्र भी बहुत कम थी। उन्होंने उसे तो सबसे छोटा समझा, इसलिए भेड़ों की देखभाल करने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया। उसके भाई तो सेना में थे, वो तो बहुत परिपक्व थे, बड़े थे और ये सब। तो ये नौजवान था जो कुछ भेड़ों की देखभाल करता था। उसके जीवन में कुछ बड़ा नहीं था। जब वो कुछ भेड़ों की देखभाल कर रहा था, उसके पास बहुत समय होता था, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था, बस भेड़ों के साथ रहना पड़ता था। उन्हें ऐसी जगह ले जाना पड़ता जहाँ उन्हें कुछ भोजन मिले, और उसके पास बहुत समय था। मैं सोचता हूँ परमेश्वर के वचन पर मनन करने में उसने ज़्यादा समय बिताया। प्रभु से प्रेम करने लगा, और वो तो गीत लिखने और गीत गाने लगा, स्तुति आराधना करने लगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि आप उसके भजन पढ़िए, ज़्यादातर भजन उसके द्वारा लिखे हैं। भजन पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे दाऊद परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। पहले ही भजन में वो उस वृक्ष के जैसे होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और वो अपने ऋतु में बहुत फलता है, और जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। ऐसे दिखता है वो परमेश्वर के वचन के साथ इतना जुड़ा था, परमेश्वर के वचन के मूल्य और उसकी सामर्थ को जानता था, प्रभु के वचन की सराहना करता था। अगर आप भजन संहिता 119 पढ़ेंगे, आप अगर परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ना चाहते तो इसे पढ़िए। भजन 119 पूरा परमेश्वर के वचन के बारे में है, और ये कहता है इस अद्भुत वचन के बारे में यहाँ, ये कैसे अनंत काल का है, ये कितना अच्छा और मधुर है, हृदय के लिए इतना अच्छा है, उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, कि ऐसा है कि यानी उसके ऊपर मनन करने के द्वारा वचन जो कहता है उसकी आज्ञा मानने से, कि उसका जीवन आशीषित है। और ये सब बार बार कहता है, सैकड़ों बार वो ये कहता है पूरे अध्याय में। ये बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है, ये वचन के बारे में है। यानी भजनकार का, यानी दाऊद का ये तो विशेष ऐसा संबंध था, कनेक्शन था प्रभु के वचन से। वो वचन से प्रेम करता था, वो वचन से बहुत कुछ पाता था, वचन के बारे में बहुत कुछ कहता है। उसने कहा कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को उठाया है। ऐसी बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वो जानता था वचन क्या, हर वचन क्या कर सकता है। अब देखिए, यानी एक छोटा सा चरवाहा जिसके पास में केवल कुछ ही भेड़ें थी, उसके बाद वो बड़ा राजा बना। इसलिए मुझे पसंद है। अगर आपको कुछ सीखना है तो ऐसे व्यक्ति के पास में जाइए। इस पृथ्वी के किसी व्यक्ति के पास न जाएं, जानते हैं, जो विश्वास नहीं करता किसी बात पर और इस तरह की सफलता पर विश्वास नहीं करता। मुझे दाऊद पसंद है, उसकी बात सुनना चाहता हूँ। उसके पास कहने के लिए कुछ है। वो जानता है नीचे से ऊपर कैसे जाए, वो जानता है कैसे जीवन में महत्व प्राप्त करें, वो जानता है कि पूरी तरह से बदलने का मतलब क्या है, और पूरी तरह से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का मूल्य जानता है। इसलिए मुझे पसंद है। इसलिए आज भजन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। इसलिए मसीह घरों में हम बार बार भजन संहिता की किताब पढ़ते हैं, हमारे डिवोशन के लिए देखिए, क्योंकि ये बहुत कीमती है। भजनकार दाऊद पसंद है, मैं उससे सीखना चाहता हूँ कैसे नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं, कैसे हमारा जीवन बदल सकता है, महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हो सकता और योग्य, फलवंत, उपयोगी हो सकता है। तो उसके जीवन में एक समय जब उसने देखा सारे शत्रुओं पर विजय, सारे शत्रु हरा दिए गए, वो पूरा सुरक्षित था। उसकी बहुत सी समस्याएं थी, कोई संदेह नहीं, पर वो उन सब पर जयवंत हुआ। परमेश्वर उसके साथ था, उसकी सुरक्षा की, उसकी रक्षा की, आशीष दी, और सभी पर उसने विजय दी। अब वो इसके बारे में बताता है। आप दूसरा शमूएल में भी इसके बारे में पढ़िए, यही वचन भाग दूसरा शमूएल में आता है, लेकिन भजन 18 से मैं पढ़ता हूँ। दूसरे शमूएल में जब आप पढ़ेंगे, आप पाते हैं कि वो प्रभु के लिए गीत गाता है, विजय के लिए प्रभु की स्तुति करता है। उसने महान सफलता प्राप्त की थी, उसका जीवन बहुत ही सफल था। वो भूतकाल सोचता है, वो पुराने दिन जब वो एक छोटा लड़का था, भेड़ों के साथ समय बिताता, पर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति का आनंद उठाता था। कैसे उसने इसे आकार दिया, बनाया, उसे ऐसा हृदय दिया जैसे किसी के पास नहीं। और इसलिए वो डेरे में जाकर गोलियत जब चुनौती दे रहा था,
इसराइलियों को, और पूरी इसराइली सेना वहां पर थी। कोई गोलियत की चुनौती को उत्तर देना नहीं चाहता था, सब छिप रहे थे। हर कोई ये देख रहा था गोलियत कितना ऊंचा है और वो कितना सामर्थी है, और सभी लोग तो मनन कर रहे थे इस बड़े सिपाही की उपलब्धियों पर, बता रहे थे इसने कैसे अनुभव पाया है, इसके पास कौन से हथियार है, इसके हाथों को देखो, इसके पैरों को देखो, देखो ये कितना ऊंचा है। इस तरह की बातें हो रही थी। कोई उसे चुनौती नहीं दे रहा था, और गोलियत खड़े रहकर जीवित परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर का अपमान कर रहा था। दाऊद वहां जाता अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन लेकर कि देखें कि वो कैसे हैं। 16-17 साल का नौजवान वो वहां जाता है और देखता है कि कैसे इस्राएल के परमेश्वर का अपमान कर रहा है। उसके अंदर कुछ उभर कर आया। ये ऐसा नहीं कि अचानक ही वहां पर उस समय उसके अंदर में कुछ हो गया। वो निरंतर परमेश्वर से प्रेम करता था, उसकी सेवा कर रहा था। उसके खुद के अद्भुत अनुभव थे। उसने खुद कहा कि एक बार मैंने एक सिंह को मारा था। उसने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा। उसने कहा मैंने एक भालू को मारा, मेरे निहत्थे हाथों से एक बार मैंने भालू को मारा और एक बार सिंह को मारा। कहा वो जानता है कि वो कौन है। वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है, वो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में गया, उसके हृदय को इस तरह से आकार दिया कि उसका हृदय बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हृदय, ऐसा हृदय जो विश्वास करता है कि सब कुछ संभव है। नहीं तो फिर कैसे एक नौजवान जा सकता है ऐसे आर्मी कैंप में जहां पर सारे सिपाही छिप रहे थे, और कोई गोलियत से लड़ने के लिए आगे आना नहीं चाहता था, और ये देखता है कि वो तो इस्राएल के परमेश्वर का अपमान करता है, और वो ये कहता है कि ये खतना रहित पलिश्ती कौन है, मैं इसका सिर काटूंगा और आकाश के पक्षियों को इसे खिलाऊंगा, कहता है। उसे ये कहां से मिला? उसके पास किस तरह का हृदय था? इतना साहसी और हिम्मत वाला हृदय, ऐसा हृदय जो सत्य के लिए और जीवित परमेश्वर के लिए खड़े रहना चाहता था। ऐसा हृदय जो विश्वास करता है कि सब कुछ संभव है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप कर सकते हैं। अद्भुत है। कुछ समय हुआ कि उसका हृदय बदल गया। उसके पास ऐसा हृदय था जो ज्यादातर इसराइलियों से अलग था। यह अद्भुत है। परमेश्वर राजा को तैयार कर रहे थे, इसलिए हृदय तैयार किया, और यहां यह मनुष्य था, महानता के लिए तैयार हो रहा था। महानता ऐसे उसके जीवन में अकस्मात नहीं हुई। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जो महानता उसके जीवन में हुई वो तो बस ऐसी अकस्मात हो गई, जानते हैं। खैर भाई, हम वहां पर गए और किसी ने हमें ये दे दिया, ये जैकपॉट के जैसे हो गया, ऐसे वो सोचते हैं। नहीं, ये जैकपॉट जैसे नहीं होता है। आपको निराश करने के लिए माफ करना। जब परमेश्वर कुछ करना चाहते, महान तरीके से आपका उपयोग करना चाहते कि आपके जीवन के द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करें, वो अपना वचन भेजते हैं, आने वाले काम के लिए आपके हृदय को तैयार करते हैं। आपके हृदय में आपको तैयार करते। जब तक आप अपने हृदय में महान ना हो, आप बाहर कभी महान नहीं हो सकते। ये महानता पहले ये तो हमारे अंदर होनी चाहिए, और फिर ही उसके बाद में ये बाहर आएगी। यही तो मसीही शिक्षा है। हर कोई महानता चाहता है क्योंकि हम महानता के लिए बनाए गए हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया। भजन 8 में भजनकार तो हैरान हो जाता है, मनुष्य के बारे में मनन करता है। कहता है मैं तारों को देखता हूँ, सूरज चांद और तारों को देखता हूँ, ये तेरे हाथों का काम है, कहता है। बहुत ही प्रभावी दिखते हैं, लेकिन जब मनुष्य को देखता हूँ तो मैं और भी हैरान हो जाता हूँ, वो कहता है, क्योंकि तूने उसे बनाया है बहुत ही विशेष तरीके से। तूने उसे महिमा और आदर का मुकुट दिया, सब कुछ उसके पैरों तले किया। तूने उसे सारी बातों के ऊपर प्रभु और अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, यह ऐसा है जो आपको यहां से देखना चाहिए। इस पृथ्वी के लोगों को मत देखिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो है वो तो गिरा हुआ मनुष्य है। ऐसा मनुष्य नहीं जो परमेश्वर ने पहले बनाया। आप यहाँ देखते हैं कि ऐसे लोग जो डरे हैं, ऐसे लोग जिनका छोटा मन है, ऐसे लोग जो बहुत ही दया रखने वाले मन और विचार रखते हैं, ऐसे लोग, जानते हैं ये बिल्कुल अलग स्तर पर है। गिरा हुआ मनुष्य देखना तो सबसे भयानक है। ये उजाड़ बिल्डिंग जैसे है। जानते हैं कि आपने बड़े राजमहल को देखा जो उजाड़ हो गया? गिरा हुआ मनुष्य ऐसे ही है। एक समय था जब वो महान था, लेकिन अब वो पूरी तरह चला गया। किसी भी दिन गिर जाएगा और पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। जब आप देखना चाहते हैं कि मनुष्य कौन है और परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या चाहते थे, तो वचन में देखना होगा, तब सही तस्वीर मिलेगी। वचन सही तस्वीर देता है। पहले 2 अध्याय में देखिए, ये तस्वीर बताता है कि मनुष्य क्या है। तो मनुष्य महानता के लिए बनाया गया है।
पर वो पाप में गिर गया। लेकिन फिर भी वो महानता के लिए बनाया गया, लेकिन वो तो खुश नहीं है जब तक कि वो उस महानता को प्राप्त न कर ले। यही मनुष्य का खुश न रहना है, और इसलिए लोगों को सुसमाचार बताना मेरे लिए बहुत ही आसान है। क्योंकि देखिए, जब तक कि वो उठकर वैसे न बन जाए जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया, वो खुश नहीं रह सकते। वो निराश होंगे। ये हताशा और ये जो बेचैनी है, इन्हीं के बारे में हम बताते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हुए। क्योंकि मनुष्य आज जो है उससे बिल्कुल अलग होने के लिए बनाया गया था। मनुष्य महानता के लिए बनाया गया था, आज वो गिर गया है। वो तो उजाड़ ऐसा ढांचा है। केवल वो महानता के लिए नहीं बनाया गया है। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जिसे लोगों को महान बनाने के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने कहा, महानता अंदर से आती है। हृदय बदलने के द्वारा वो साधारण लोगों को महान लोग बनाते हैं। वो किसी भी मनुष्य को ले सकते हैं, साधारण मनुष्य को, और उसे महान व्यक्ति बना सकते हैं। प्रेरितों को देखिए, यीशु के चेलों को देखिए, पतरस, याकूब, यूहन्ना और दूसरे सभी को जानते हैं। वो तो कुछ लोग तो मछुआरे थे। उन दिनों में इन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, पर परमेश्वर ने उन्हें लिया और उन्हें महान बनाया। वो तो महानता के लिए जन्मे थे। परमेश्वर लेकर ऐसे लोगों में काम करते हैं, उनके हृदय में काम करते और उन्हें आकार देकर महानता के लिए बनाते हैं। मत्ती जैसे व्यक्ति को देखिए, जो चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वालों को उन दिनों में पापियों के पापी माना जाता था। अगर पापी कहते तो चुंगी लेने वाला, और चुंगी लेने वाला है तो वो पापी है। क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें जितना लेना चाहिए उनसे ज्यादा वो पैसे लेते थे। एक बात इसलिए क्योंकि वो तो टारगेट के ऊपर जाना चाहते थे, जो रोमी शासन ने कर के लिए निश्चित किया था, और अपने मालिक को खुश करना चाहते थे। उन्हें जितना कर लेना चाहिए उससे ज्यादा कर लेते थे, और साथ ही कुछ अपनी जेब में भी रखते थे। तो लोग उनसे नफरत करते थे। यहूदी लोग जो कि रोमी शासन में रहते थे, उन्हें तुच्छ जानते थे। वो उन्हें मानते थे। अगर वो चुंगी लेने वाले तो अपने आप उन्हें पापी मानते थे। जानते हैं, इस तरह से वहां था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुना और उसे बहुत ही अच्छा प्रचारक बनाया कि संसार तक पहुंचे।